ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम कैसे जान पाएँ कि जो हमारा डेली का कैलोरी हमने कितना इनटेक करना है, अपने खाने के ज़रिए, अपने डिफरेंट मील्स के ज़रिए। समझ नहीं पाते हैं हम लोग, अक्सर मेरे साथी मुझसे इस बात के लिए सवाल करते हैं कि बता दीजिए कि हमारा रोज़ का कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए भई, हम कितना खाना खाएँ और उससे कितनी कैलोरी लें। तो जब ये बात के लिए आप बार-बार मेरे पास आते हैं या किसी अन्य फ़िटनेस एक्सपर्ट से आप ये पूछते हैं, मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके का आसान तरीका, बहुत ही ईज़ी तरीका बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोग खुद ही जान सकें कि हमारी कैलोरी दिन भर की रिक्वायरमेंट कितनी है बॉडी की। एक्चुअली वैसे तो टफ़ तरीके बहुत मौजूद हैं, जिनसे हम लोग जान सकें कि कैलोरी को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। जो उसके फ़ॉर्मूला है, बेसिक फ़ॉर्मूला जिन प्रिंसिपल्स पे वो काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ़ है, हार्ड है। आपको कलम पेन उठा कर के उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसे समझने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसको जान कर के मुझे लगता है कि एक बहुत ही आम सा इंसान भी आराम से जान सकेगा कि यार मुझे दिन भर में कितने कैलोरी लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ हम जल्दी चलते हैं और आसान से तरीके को सीखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम सभी के पास आजकल स्मार्टफ़ोन तो होता ही है और नेट की कनेक्टिविटी भी। तो हम चलते हैं अपने फ़ोन में, देखते हैं कि गूगल बाबा, ज्ञानी बाबा कहाँ पर हैं। ये मिले हमें गूगल बाबा, हम पहुँच गए। अब इनसे हम पूछते हैं कि भई कैलोरी कैलकुलेटर, यहाँ पर हम कैलोरी कैलकुलेटर टाइप करेंगे और आप देखेंगे कि गूगल बाबा ने हमें बहुत सारे कैलोरी कैलकुलेटर दे दिए हैं। अब इनमें से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कैलकुलेटर्स हमारे पास हैं। देखिए हम लेते हैं सबसे शुरू में हमें जो कैलोरी कैलकुलेटर दे रखा है, इसमें घुसते हैं। अब देखते हैं ये हमसे क्या-क्या इन्फॉर्मेशंस माँग रहा है। जब हम यहाँ हैं तो ये देख रहे हैं कि ऐज, जेंडर मेल है या फीमेल है आप, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, और फिर हम देख रहे हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, एक्टिविटी लेवल के अंदर हम देख रहे हैं इसे कि फिर लिटिल और नो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 से 3 टाइम्स पर वीक, एक्सरसाइज 4 से टाइम पर वीक, डेली एक्सरसाइज या फिर इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। तो इस प्रकार से एक्टिविटी लेवल भी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें मांगी गई हैं, हम सोच रहे होंगे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी गई है, ये इसलिए है कि जो हमारी डेली कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो इन सारे फैक्टर्स पे, एज पर, जेंडर पर, हाइट पर और वेट पर, और हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होती है। यानी कि उसके हिसाब से वैरी करती है, उस पर डिपेंड करती है। तो जो बेसिक फार्मूला भी बनाया गया है, वो फार्मूला इनके ही आधार पर बने हुए हैं। और ये जो कैलोरी कैलकुलेटर भी आपको सब दिखाई दे रहे हैं, वो उसी बेसिक फार्मूले पर हैं। जब हम ये इंफॉर्मेशन इसमें फीड करेंगे अपनी, तो उसके बाद वो ये जो कैलोरी कैलकुलेटर है, इसे उसी फार्मूले में डालेगा और जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारे सामने होगा। अब हम इसमें देखते हैं प्रैक्टिकली देख करके कि कैसे करेंगे। एज है जैसे, तो एज में हमने मान लिया कि 30 ईयर्स की एज है, और हम चाहें तो फीमेल हैं या फिर मेल हैं। तो देखते हैं कि मेल, चलिए मेल में हाइट हमारी है 178 सेंटीमीटर, सपोज आप अपनी इसमें हाइट फीड कर लीजिएगा। और वेट हम देखते हैं कि 65 70 केजी वेट ले लेते हैं। अब एक्टिविटी लेवल की बात आई तो हम देख रहे हैं कैसे पहचानेंगे इसमें हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है। देखिए बेसल मेटाबॉलिक रेट जो सबसे पहले दे रखा है, इस बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि उतनी कैलोरी जो हमें दिन भर, अगर हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं तो बॉडी जब केवल रेस्ट में है, तो उस कंडीशन में जो हमारी जरूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं बॉडी के अंदर की, उन्हें चलते रहने के लिए, उनको सही से चलते रहने के लिए कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट हमें पूरे दिन भर में होगी, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट है। आप सोचेंगे कि रेस्ट में भाई क्या कैलोरी की ज़रूरत है, तो वो हमें देखना है कि हम जब रेस्ट में भी होते हैं, बॉडी रेस्ट में भी होती है, तब भी हमारे अंदर
कुछ एक्टिविटी चलती रहती हैं जरूरी, जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेने की क्रिया, और वैसे ही डाइजेशन, पाचन क्रिया, या ब्लड सर्कुलेशन इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो चलती रहती है उनमें भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसके लिए बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर हम केवल उतना चाहते हैं। और दूसरा हम देख रहे हैं लिटिल और नो एक्सरसाइज, यानी कि हम केवल सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, आप समझ लीजिए कि कुछ नहीं करते हैं, बस हमारा डेली शेड्यूल ऐसा है कि हम रेस्ट तो कर ही रहे हैं, उसके बाद सिर्फ अगर कोई जॉब है तो जॉब में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, जितना लीस्ट एक्टिव हो सकते हैं हम, मतलब एक्सरसाइज तो करते ही नहीं है, नहीं के बराबर करते हैं, इस तरीके का कुछ। फिर हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 1 से 3 टाइम्स पर वीक, मतलब 7 दिन का जैसे हफ्ता है तो उसमें 1 से 3 दिन हम लाइट और मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर, तो हम इस वाली कैटेगरी में आएंगे। और ऐसा ही 4 से 5 टाइम पर वीक कर रहे हैं तो इस कैटेगरी के अंदर। और हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, या फिर डेली एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर है कि डेली में लाइट और मॉडरेट एक्सरसाइज डेली, या फिर इंटेंस एक्सरसाइज 3 से 4 टाइम पर वीक। और दूसरी फिर कैटेगरी है कि इंटेंस एक्सरसाइज 6 से 7 टाइम पूरे हफ्ते, मतलब कि पूरे हफ्ते हर दिन हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो उस केस में हम इस जगह पे आते हैं। और हम अगर वेरी इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली, और या फिर हमारा कोई ऐसा फिजिकल जॉब है जिसमें मेहनत का काम हमें करना है, तो हम इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। हम पूरे हफ्ते मेहनत का काम कर रहे हैं अगर, तो इसमें इसमें हम ऐसा भी देख सकते हैं, जो बहुत हाई एथलीट्स हैं, प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अब हम अपने को गिनते हैं कि भाई हम इसके अंदर आते हैं, तो हम सपोज मान लेते हैं कि हम आ रहे हैं लिटिल और नो एक्सरसाइज के अंदर। अब हम देखते हैं कि क्या कैलकुलेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें हम टैप करेंगे और हमारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। अरे वाह, क्या जादू है भाई। ये हमारी कैलकुलेटर ने जो कैलकुलेशन दी है, सबसे पहले नंबर पे हम देख रहे हैं कि 2001 कैलोरी पर डे। अगर हमें मेंटेन वेट देख रहे हैं, मेंटेन वेट का मतलब है कि जैसे कि 70 केजी वेट था हमारा, अगर उतना ही वेट हमने रखना है, उससे ना बढ़े ना घटे, तो हम 2001 कैलोरी पर डे अगर अपने खाने के जरिए ले रहे हैं दिन भर में, तो वो उचित है। और अगर हम थोड़ा सा वेट लॉस करना चाहते हैं, 250 ग्राम पर वीक करीब करीब, तो उस केस में हम 1751 कैलोरी, यानी कि 1751 कैलोरी पर डे के हिसाब से कंज्यूम करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हफ्ते भर में हमारा आधा केजी तक वेट रिड्यूज हो जाए, तो उस केस में हम 1501, आप देख रहे हैं ये तीसरी रो में 1501 कैलोरी पर डे हम इनटेक कर रहे होंगे। और यदि हम और ज़्यादा एक्सट्रीम वेट लॉस 1 केजी पर वीक के हिसाब से करना चाहते हैं, तो 1001 कैलोरी पर डे हम इनटेक करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात आप याद रखें कि ये जो चौथी रो है जिसमें 1001 कैलोरी की बात की गई है, तो ऐसे केस में जब भी हम 1500 कैलोरी से कम कैलोरी की कोई डाइट बना रहे हैं, पहले तो कोशिश करें कि 1500 कैलोरी से नीचे की डाइट हम लोग ना बनाएं, उससे ऊपर ही रहें। फिर भी अगर ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर और ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही ऐसा करें। दूसरा केस कि यदि 1 केजी पर वीक से ज़्यादा हम वेट रिड्यूस करने का टारगेट रख रहे हैं, उस केस में भी हम डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान तरीका कैलोरी कैलकुलेशन का था, आप सभी बहुत आसानी से समझ गए होंगे, और अब आप आराम से अपनी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट अपने पर्पस के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ अब आप सीख गए होंगे। ये बहुत ही आसान तरीका था और आपको कुछ भी ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप आसानी से आप जान सकेंगे कि आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, और आपकी फिटनेस जर्नी अब हाइट पे होगी। दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट ऐसे भी करें कि आगे आप किस तरीके की फिटनेस टिप्स चाहते हैं प्लीज़। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए विश यू ऑल फिटनेस। बाय बाय।